हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सम्राट बाहुक ने जो अन्याय मेरे साथ किया, जिस प्रकार भरी सभा में मुझसे राजपद छीनकर मुझे लज्जित किया, उससे आपको नहीं लगता कि आप सब भी अपने अपने राज्य में राजा हैं? सम्राट बाहुक की सभा में सब सामंत हैं और सामंत से अधिक कुछ नहीं। तो आप सब सामंत ही बने रहना चाहते हैं? क्या परतंत्रता को ही आपने अपना भाग्य मान लिया है? क्या आप इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते? क्या आपकी भुजाओं में क्षत्रिय बल नहीं रहा? रक्त के स्थान पर पानी भर गया है उनमें। एकता और सुव्यवस्था, इन दो गुणों के घोड़े पर चढ़कर अगर हम सम्राट बाहुक पर आक्रमण करेंगे तो उनको पराजित होने से कोई नहीं बचा सकता। तो हम सातों को शपथ पूर्वक ये संकल्प लेना होगा कि हम सब एक होकर अपने अपने स्वार्थ को त्याग कर सूर्यवंश की नाश की ओर अग्रसर होंगे। उचित है। अब संकल्प लो। ओम समानो मंत्रः समृद्धिः समानी, समानो मंत्रः समृद्धिः समानी, समानं मनः सह। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। पुत्र बाहुक, तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु, आपके दर्शन पाकर सचमुच मेरा कल्याण हो गया। पुत्र बाहुक, इस समय तुम मेरे वंश के प्रतिनिधि हो, इसलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। सतर्क? किस बात से प्रभु? पुत्र, प्रभु ने मानवीय सृष्टि का निर्माण पृथ्वीलोक का विकास करने के लिए किया है। इस विकास में दुष्ट, दुराचारी, अधर्मी बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है उनकी महत्वाकांक्षा। इस महत्वाकांक्षा के कारण तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र की रचना कर रहे हैं। मेरे विरुद्ध? प्रत्यक्ष शत्रु से तो संभला जा सकता है, परंतु अप्रत्यक्ष शत्रु जब विद्रोह करते हैं तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी अपने आप को बलहीन पाता है। इसलिए सावधान रहो और उस षड्यंत्र का विनाश कर दो। इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। सम्राट को द्युतिमान का प्रणाम। प्रणाम भी करते हो और शत्रुता भी। हमने आपको सामंत पद दिया, हमने आपको अभय दिया और आप हमारे ही राज्य में हमारी ही प्रजा के साथ अत्याचार करते हैं। कर के नाम पर राजकोष में आज तक आपने क्या दिया? उल्टा हमारे विरुद्ध
षड्यंत्र रचाने की प्रयोजना बना रहे हैं आप। इसका अर्थ जानते हैं आप? आप राजद्रोह कर रहे हैं और राजद्रोह का दंड क्या होता है? मृत्यु। क्या आप अपना अपराध मानते हैं? मैं आपके अधीन हूं सम्राट। आपको चक्रवर्ती सम्राट मानकर मैं आपकी शरण में आया था। आपने कृपा करके मुझे अपना सामंत पद दिया, किंतु अपने राज्य में सिंहासन पर बैठकर भी मैं अपने राज्य का राजा नहीं रहा। कर प्रजा देती है सम्राट, राजा नहीं। तो आप कर देने के लिए ना कर रहे हैं। आप हमें सम्राट कहते हैं, मानते नहीं। राजा द्युतिमान, आज से हम आपको अयोध्या राज्य के सारे अधिकारों से वंचित करते हैं। आज से आप अयोध्या के सामंत नहीं रहे। महामंत्री, आज्ञा सम्राट। द्युतिमान की तलवार और राजमुकुट निकाल लिए जाए। जो आज्ञा सम्राट। द्युतिमान, हम चाहते तो तुम्हारे अपराधों का दंड तुम्हारी मृत्यु होती। हमने केवल तुम्हारा राजपद तुमसे छीना है। इसे हमारी कृपा समझो और अपने आप को भाग्यशाली। हमें विवश मत करना कि भरे दरबार में हमें तुम्हारा सिर काट देने की आज्ञा देनी पड़े। जाओ। सम्राट बाहुक ने जो अन्याय मेरे साथ किया, जिस प्रकार भरी सभा में मुझसे राजपद छीनकर मुझे लज्जित किया, उससे आपको नहीं लगता कि आप सब भी अपने अपने राज्य में राजा हैं? सम्राट बाहुक की सभा में सब सामंत हैं और सामंत से अधिक कुछ नहीं। तो आप सब सामंत ही बने रहना चाहते हैं? क्या परतंत्रता को ही आपने अपना भाग्य मान लिया है? क्या आप इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते? क्या आपकी भुजाओं में क्षत्रिय बल नहीं रहा? रक्त के स्थान पर पानी भर गया उनमें। राजन, ऐसी बात नहीं है। ना ही ब्रह्मा ने हमारे भाग्य मस्तिष्क पर दासत्व स्वीकार करना लिखा है और ना ही हमारी भुजाओं में रक्त के स्थान पर पानी भरा है। सत्य यह है कि सम्राट ने हम सभी राजाओं को एक एक कर पराजित करके हमें उनकी दासत्व स्वीकार करने पर विवश कर दिया है। महाराज, विश्व कीर्ति ठीक कह रहे हैं। यह दास्ता हम सबके अलग अलग होने का ही परिणाम है। यदि हम आठों मिलकर एक होकर सम्राट से युद्ध करें तो ये दास्ता की बेड़ियां एक ही युद्ध में समाप्त हो सकती हैं और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके पश्चात हम सूर्यवंश शासित इस राज्य को अष्टप्रधान राज्य में परिवर्तित कर देंगे। एक राजा के स्थान पर अष्टप्रधान होंगे जो मिलकर शासन करेंगे और प्रजाओं का समान रूप से पालन करेंगे। किंतु महाराज शक्तिसेन तो अष्टप्रधान की सभा में सम्मिलित नहीं हुए। वो अकेले ही निरंकुश राजा बनकर सूर्यवंशी साम्राज्य पर राज करना चाहते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ?
पराजित भी हुए और लज्जित होकर अपनी पुत्री को भी सम्राट के पुत्र को ब्याह में देनी पड़ी। उनको छोड़िए, हम साथ क्या कम हैं? एकता और सुव्यवस्था, इन दो गुणों के घोड़े पर चढ़कर अगर हम सम्राट बाहुक पर आक्रमण करेंगे तो उनको पराजित होने से कोई नहीं बचा सकता। तो हम सातों को शपथ पूर्वक ये संकल्प लेना होगा कि हम सब एक होकर अपने अपने स्वार्थ को त्याग कर सूर्यवंश की नाश की ओर अग्रसर होंगे। उचित है। अब संकल्प लो। समानी समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह